हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हे स्टडी। आज का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसमें हम हेल्थ के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ, हम कैसे अपनी हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे हम बैक्टीरियाज और वायरसेस से बच सकते हैं। और हम देखेंगे डिजीज़, कितने टाइप की डिजीज़ होती हैं, प्रोटोजोअन डिजीज़, पाइथोजन डिजीज़ और फंगल डिजीज़, है ना, ये सारी टाइप्स ऑफ डिजीज़ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें आपको शो हो रहा होगा वो है व्हाट इज़ हेल्थ, मतलब कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस, जो डिजीज़ है हमारे ह्यूमन में कौन कौन सी होती हैं, और उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। लेट्स सपोज आप फिजिकली बहुत अच्छे हो लेकिन आप मेंटली आप अभी नहीं हो, अनस्टेबल हो, अभी मेंटल आप अच्छे से नहीं ध्यान दे पा रहे हो और किसी चीज़ की आपको टेंशन है तो आप मेंटली अनस्टेबल हो, ओके। बट फिजिकली बहुत अच्छे हो और सोशली बहुत अच्छे हो, तो क्या ये हेल्दी हो? ना, ये आप हेल्दी नहीं हो। देयर इज़ नो हेल्दी साइन, तो आप यहाँ पे हेल्दी नहीं हो। बट अकॉर्डिंग टू WHO क्या कहता है बेटा? हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग। कोई भी व्यक्ति या पर्सन, ह्यूमन बीइंग जब माना जाता है हेल्दी जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग मीन्स अपने आप को प्रॉपर तरीके से अच्छे से, है ना, हाइजीनिक मेंटेन करे, है ना, साफ़ रहे, कपड़े धुले प्रॉपर, रोज़ अच्छे कपड़े पहने, है ना, गंदे कपड़े नहीं पहने, नेल्स कट करते रहे, बाल ज़्यादा बड़े ना हो, उसको हमने क्या कहा? सोशली वेलबींग, ओके। देन जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो क्या है? दूसरा पॉइंट बेटा जो हमारा है वो कह रहा है हेल्थ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, मीन्स एंश्योर लॉन्गेटिविटी। जितनी अच्छी हेल्थ उतनी अच्छी लॉन्गेटिविटी। आपने सुना होगा एक कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा हमको फल मिलता है। ऐसे ही सेम जितनी अच्छी हम हेल्थ को मेंटेन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ साइकिल या लॉन्गेटिविटी हमारी बढ़ेगी या ज़्यादा होगी, ओके। सो ये हो गया व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या होता है आपको याद रखना है, इसकी डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जाती है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है हेल्थ की डेफिनेशन, बट हाँ बोर्ड में पूछी जाती है, तो ये याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं वेज टू इंश्योर हेल्थ। वेज टू इंश्योर हेल्थ, हेल्थ को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ दिस इज़ ओके और नॉट, ठीक। बैलेंस डाइट, सबसे पहले आता है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, अगर हमारी डाइट अच्छी है, हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छा पी रहे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, मीन्स हमारी डाइट बैलेंस्ड है, हम बाहर का सामान नहीं खा रहे हैं ज़्यादा, हाँ हम पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा रहे हैं, तो मीन्स हमारी बैलेंस डाइट है, हम प्रॉपर घर का खाना ले रहे हैं, प्रोटीन विटामिन्स ले रहे हैं, ओके। एंड पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में बेटा अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना, हाँ, कि एक जगह आप बैठे नहीं हो, ठीक, क्योंकि एक जगह बैठे रहोगे तो आपका फैट जो है तो इंक्रीज़ होगा फैट तो प्रॉब्लम खड़ी करेगा, ओके। अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़, अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। जब आपको किसी भी डिजीज़ का कॉन्स एंड प्रॉन्स पता होंगे तो आप उसको कंट्रोल कर ले जाओगे, आप उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे कि ये डिजीज़ मेरे ऊपर ना आए, ना फैले। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर। वेस्ट डिस्पोजल है, कूड़ा कचरा ना रहे, गंदगी ना रहे आसपास, है ना, आसपास गंदगी रहेगी तो क्या होंगे बेटा, हमारे हम मतलब जो बैड स्मेल होगी वो हमारे आसपास से भी आने ही लगती है, मीन्स गंदगी नहीं रहनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए हमको, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोज रहना चाहिए जो भी गंदगी है, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। और जैसे लेट्स सपोज कहीं पानी भरा है बहुत दिनों से, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मॉस्किटोज़ अपने आप पनपने लगते हैं ना, ऐसे ही होता है कि जैसे पानी भरा है कहीं तो उसको गिरा देना चाहिए। फूल पौधे पत्तियों में फूल पेड़ के जो पॉट्स होते हैं मेनली उनमें भर जाता है बरसात का पानी, फिर देखते हैं कि उसमें ज़्यादा मच्छर पनप रहे हैं, वहीं से उनकी स्टार्टिंग होती है बेटा, वहीं से वो पनपते हैं गंदगी से, हाँ। देन लास्ट है हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए, जैसे अभी कोविड आया था तो हम वैक्सीनेटेड रह रहे थे, कोविड आया था तो हम अच्छे तरीके से वैक्सीनेटेड रह रहे थे, है ना, हमने 2-3 डोजेस भी लगवाए हैं, वो हमारे लिए अभी हेल्पफुल है। क्यों? हमारी जो इम्यूनिटी को हमारी उन्होंने थोड़ा इंक्रीज़ किया, और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी पहले से वो तो इन्फेक्टेड हुए ही नहीं, आपने देखा होगा, तो हमें वैक्सीनेशन। अब अगला है बेटा वाई डू डिजीज़ अकर, हमें डिजीज़ होती क्यों है, वाई डू डिजीज़ अकर, हमें डिजीज़ आखिरकार होती क्यों है। तो जेनेटिक रीज़न, उसका जेनेटिक रीज़न क्या है देख लेते हैं, उसका जेनेटिक रीज़न क्या होगा।
जो जेनेटिक रीज़न है बेटा, इनेट डेफिशिएंसी, किसी भी प्रकार की हमको डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई हार्मोन्स की, हमें पर्टिकुलर हार्मोन्स की, लेट्स सपोज हमें ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी, तो हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, हम थोड़ा सा डॉर्फ रहेंगे। हाँ, और इनहेरिटेबल डिफेक्ट्स मीन्स कोई पैरालाइज है, किसी का एक पैर काम नहीं करता या किसी की एक आँख काम नहीं कर रही है, हाँ, एक हाथ काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या आ जाता है, इनहेरिटेबल डिफेक्ट्स में आ जाता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, जेनेटिक रीजन्स हो जाएंगे। ठीक, ये जेनेटिक रीजन्स हो जाएंगे। और अगर हम अगला देखें, अगला क्या है, इन्फेक्शंस, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो गया लेट्स सपोज, तो वो भी डिजीज़ को क्या करता है, बुलाता है, ये डिजीज़ ही कहलाता है, वो डिजीज़ ही हो गई है लेट्स सपोज किसी का इन्फेक्शन होना। आगे हम पढ़ेंगे रिंग वॉर्म, जिसका होता भी है हमारे बॉडी के अंदर से, सो भी होता है ना, रेड लेसेस शो होता है। सेडेंट्री लाइफ साइकिल नहीं हमको इग्नोर करनी चाहिए। कैसे, जंक फूड, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ड्रग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज नहीं करता है, ज़्यादातर जंक फूड खाता है और कंजप्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड ड्रग्स लेता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आ जाता है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे पैथोजेनिक डिजीज़। कौन सी डिजीज़ बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे पैथोजेनिक डिजीज़। जो पैथोजेनिक डिजीज़ हैं, पैथोजेनिक डिजीज़ क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज पैथोजेनिक डिजीज। तो पैथोजेनिक डिजीज या पैथोजेंस आर पैरासाइट दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स देन मल्टीप्लाई interfere with normal vital activities. Pathogens are parasite that enter the human body through various means then multiply and interfere the normal vital activities. जो भी आगे अच्छी हो रही होती हैं एक्टिविटीज़, उनमें इंटरफेयर करते हैं। ठीक, ये हो गया पैथोजेनिक डिजीज़। और बैक्टीरियल डिजीज़, अब बैक्टीरियल डिजीज़ देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बैक्टीरियल डिजीज़। और एक बात मैं बता दूं, बैक्टीरियल डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। सो बैक्टीरियल डिजीज़ में हम आगे बढ़ेंगे तो पहला वाला, तो बैक्टीरियल डिजीज़ जो होगी, सबसे पहला हम देखते हैं टाइफाइड। सबसे पहला हम देख लेते हैं बेटा क्या, टाइफाइड देख लेते हैं। ठीक है, टाइफाइड क्या होता है, तो टाइफाइड का पैथोजन किसके थ्रू फैलता है, इन्फेक्शन कहाँ होता है, सिम्टम्स और कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है उसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि पैथोजन, इसका पैथोजन का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी पैथोजन होता है किसका, टाइफाइड का, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। बेटा जो कंटामिनेटेड फूड रहता है, खूब दिन तक रखा है, ठीक है, तो उसमें क्या पनपेंगे, साल्मोनेला टाइफी। वाटर जो ज़्यादातर अभी तक जैसे पाया गया है बेटा रिसर्च में, तो जो गुपचुप खाते हो ना आप लोग, बतासे खाते हो, गुपचुप खाते हो, पानी पूरी जो होती है, उसका जो पानी रहता है उसमें भी टाइफाइड होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। साइट ऑफ इन्फेक्शन का है, कहाँ पे इन्फेक्शन इन्फेक्ट करता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट करता है। सिम्टम्स, हाई फीवर, स्टोमक पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशंस इन सीवियर केसेस। इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन सीवियर केसेस, ज़्यादातर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन करता है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जब सीवियर हो जाती है कंडीशन तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, इंटेस्टाइन। ओके, हेडेक, स्टोमक पेन हो रहा है, हाई फीवर है, एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, अगर हमारा वेट लॉस वगैरह समथिंग हो रहा है कुछ, तो ये हमारे किसके साइन है, टाइफाइड के साइन है। अब ये जो साइन है सिर्फ इन्हीं को देख के ही नहीं कह सकते ना बेटा, कोई और रीज़न भी हो सकता है कि स्टोमक पेन हो रहा हो, कोई और रीज़न भी हो सकता है कि हाई फीवर हो, बट हियर इट इज़ कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है टाइफाइड को पता करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा वाइडल टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइडल टेस्ट, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो आता है हमारा निमोनिया। आगे आता है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया का पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये इसका पैथोजन है, किसका, निमोनिया का। किससे फैलता है, ध्यान देंगे यहाँ पे, किससे फैलता है, स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स, एरोसोल्स रिलीज्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन एंड शेयरिंग ऑफ ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स। जो इन्फेक्ट है, लेट्स सपोज कोई इन्फेक्ट है, उससे अगर हम शेयर करते हैं ग्लासेस और यूटेंसिल्स, है ना, सम ड्रॉपलेट्स, उसकी जो इन्फेक्टेड पर्सन की सम ड्रॉपलेट्स अगर हमारे अंदर किसी भी तरीके से चली गई तो स्प्रेड हो जाएगा, वो फैल जाएगा। इन्फेक्शन की साइट क्या है, साइट ऑफ इन्फेक्शन इज बेटा एल्वोलाई, गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जाहिर सी बात है, हमारी एल्वोलाई ऐसी होती है ना, हमारी एल्वोलाई ऐसी होती है, ये हमारी एल्वोलाई है, लेट्स सपोज करो ये हमारी एल्वोलाई है। जब बेटा यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा, जब हमारे यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा, तो आप लोग जानते हो कि एल्वोलाई का काम होता है O2 को अंदर लेना
O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, ठीक है। ये CO2 और O2 का एक्सचेंज करती है, मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज प्रोसेस चलाती है, ठीक। जब ये नहीं हो पाएगा तो हमको किस में प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, हम ब्रीदिंग सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक। इसके मेनली सिम्टम्स कौन कौन से हैं, सिम्टम्स जो हैं इसके वो भी देख लेते हैं बेटा। मेन सिम्टम्स इसके फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, लिप्स, नेल्स बिकम ग्रे इन सीवियर केसेस। सीवियर केसेस में क्या होता है, जो लिप्स हैं और नेल्स हैं वो ग्रे हो जाते हैं। नॉर्मल जो इसकी कंडीशन देखी गई है वो है फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। ओके, सो ये तो रहे हमारे कौन सी डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़। अब आगे आते हैं हमारे वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़, तो वायरल डिजीज़ क्या है, वायरल डिजीज़ समझ लेते हैं हम। वायरल डिजीज़ क्या है, कॉमन कोल्ड। सबसे पहला कॉमन कोल्ड, आप सब इससे अच्छी तरीके से परिचित हैं। कैसे परिचित हैं, क्योंकि किसी न किसी को एक ना एक बार ये ऑलरेडी हो चुका है ना। सबसे पहला पैथोजन क्या है, राइनो वायरस। साइट ऑफ इन्फेक्शन, नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज, स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स रिलीज फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। बेटा कोई भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट है आसपास रखा है और हमें कफ हो रखा है, हम उसको टच करेंगे, हमने छींका, गलती से उसमें थोड़े ड्रॉपलेट्स चले गए, हमने छींका, उसको पकड़ा, तो हम भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, हम भी इन्फेक्ट बेटा हो जाएंगे। पैथोजन इसका याद रखना है, इसका पैथोजन इंपॉर्टेंट है। क्या है पैथोजन, राइनो वायरस। सिम्टम्स क्या है इसके, नेजल कंजक्शन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस। ये इसके सिम्टम्स हो जाएंगे किसके, कॉमन कोल्ड के। ये तो हो गया वायरल डिजीज़। अब हम देखते हैं प्रोटोजोन डिजीज़। बेटा कौन सी डिजीज़, प्रोटोजोन डिजीज़। प्रोटोजोन डिजीज़ भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोन डिजीज़ देखेंगे तो प्रोटोजोन डिजीज़ में क्या है बेटा, पैथोजन इसका क्या है, मलेरिया का पैथोजन सबसे पहला है मलेरिया। प्रोटोजोन डिजीज़ में इसका पैथोजन क्या है, प्लाज्मोडियम स्पेसिफेरम, प्लाज्मोडियम स्पीसीज या स्पेसिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये सारे इसी के ही अलग अलग नाम है एक ही, प्लाज्मोडियम स्पीसीज एक ही है लेकिन इसके अलग अलग नाम है। क्या, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। वेक्टर कौन कौन से हैं, किस वेक्टर से होता है, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है वो इसका मेन वेक्टर होता है। सिम्टम कौन कौन से देखे गए हैं इसमें, हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स। हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार, चिल्स हो जाए तो सिम्टम्स है इसके। अमीबेसिस, अब अमीबेसिस क्या है बेटा, अमीबासिस का पैथोजन, अमीबासिस जो बेटा उसका पैथोजन है एंटमीबा हिस्टोलाइट। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इसका पैथोजन है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। वेक्टर क्या है, हाउस फ्लाई। साइट ऑफ इन्फेक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सिम्टम्स, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स, स्टूल्स विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। समझो बेटा, अमीबासिस जो होता है, सिंपल सी बात है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका इसका पैथोजन होता है, इसके थ्रू फैलता है। इसका वेक्टर क्या है, हाउस फ्लाई। मेनली क्या है, हाउस फ्लाई। साइट ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ इन्फेक्ट करती है, ये प्रॉपर तरीके से बेटा इसका एक ही है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये सीधे इन्फेक्ट करती है। मेनली सिम्टम्स, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विथ म्यूकस। हाँ, म्यूकस, लेट्स सपोज आप लेट जाते हो, टॉयलेट जाते हो तो म्यूकस आने लगे तो स्टूल्स विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स होते हैं, वो जो अमीबासिस होते हैं, ठीक है। फंगल डिजीज़ कौन कौन सी है बेटा, फंगल डिजीज़ भी हो चुकी होती हैं आई गेस, है ना। ह्यूमन बीइंग में कॉमन है, हो चुकी होती हैं, ह्यूमन बीइंग में ही होती हैं ये। हाँ, तो यहाँ जब देखोगे आप लोग तो ये रहा पैथोजन इसका क्या है, रिंगवॉर्म का, जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ये क्या है इसके बेटा, पैथोजन है। किससे स्प्रेड होता है, टॉवल इन्फेक्टेड पर्सन की। याद रखना बेटा, इन्फेक्टेड पर्सन से जब हम ये सब करेंगे तब होगा, ठीक है। ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। टॉवल, क्लॉथ्स और कॉम्ब फंक्शन इज एक्वायर्ड फ्रॉम, फंगस इज एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल। सॉइल से फंगस एक्वायर्ड करता है, ये बात याद रखना। कॉम्ब, क्लॉथ और टॉवल्स अगर हम यूज़ करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन की तो हमको रिंगवॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हमको रिंगवॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बेटा इसके सिम्टम्स जो हैं, सिम्टम्स बहुत ईजिली तरीके से पहचान सकते हैं। अपीयरेंस ड्राई, स्केली लेसन्स इन वेरियस बॉडी पार्ट्स विद इंटेंस इचिंग। ज़्यादा बेटा ऐसे ऐसे पार्ट्स में फैला रहता है ये, ठीक है, ऐसे ऐसे पार्ट्स में फैला रहता है
रेडिश टाइप का होता है, थोड़ा थोड़ा रेडिश टाइप का होता है, ये रेडिश टाइप का होता है, फैला रहता है और ड्राई रहता है, सूखा सूखा लगता है कि स्किन टाइप की हमारी निकल रही है। इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है बेटा, खुजली होती है। ये किसके सिम्टम्स हो गए, रिंग वॉर्म के सिम्टम्स हो गए। आगे हम देखते हैं डिजीज़ कॉज्ड बाय वॉर्म्स, डिजीज़ कॉज्ड बाय वॉर्म्स, वॉर्म्स के थ्रू कौन कौन सी डिजीज़ हमारी कॉज होती हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक। एस्केरियसिस, सबसे पहला है बेटा एस्केरियसिस। एस्केरियसिस का पैथोजन क्या है, रिंगवॉर्म और एस्केरिस, रिंगवॉर्म और एस्केरिस। स्प्रेड थ्रू, किसके थ्रू स्प्रेड होता है, वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट कंटामिनेटेड बाय फीसेस एंड इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। पैथोजन राउंडवॉर्म एस्केरिस स्प्रेड थ्रू वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट कंटामिनेटेड बाय फीसेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। जो स्प्रेड होता है वो किससे, वाटर से होता है, वेजिटेबल से हो सकता है, फ्रूट कंटामिनेटेड, अगर हमारा फीसेज इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसे अगर फ्रूट वगैरह टच कर लेता है तो हो जाता है, ठीक है। और सिम्टम्स इसके मेनली कौन कौन से हैं, इसके हम मेनली सिम्टम्स देखेंगे तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज इज सेड टू बी सिम्टम्स ऑफ एस्केरियसिस, ओके। अब दूसरा हम बात करते हैं एलिफेंटेसिस। बेटा एलिफेंटेसिस, एलिफेंटेसिस क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। जो एलिफेंटेसिस है, एलिफेंटेसिस आपने सुना होगा हाथी पाँव, क्या बेटा, हाथी पाँव, हाथी पाँव जो होता है उसको हम कहते हैं एलिफेंटेसिस, उसको हम क्या कहते हैं, एलिफेंटेसिस, जो किससे फैलता है, फाइलेरिसिस। साइंटिफिक लैंग्वेज में एलिफेंटेसिस को फाइलेरिसिस कहते हैं, उसका जिसका साइंटिफिक नेम होता है वोचेरिया, वोचेरिया बैंक्रफ्टा इसका पूरा नेम है, और वोचेरिया मलाई भी बोलते हैं इसको। स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर जब कट करती है उसके थ्रू स्प्रेड होता है। सिम्टम क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन, यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं लोअर लिम्ब की वो इन्फ्लामेट कर जाती हैं। जब इन्फ्लामेट कर जाती हैं बेटा तो क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मतलब फूलापन लगेगा हमको पैरों में, ठीक, पैरों में फूलापन लगेगा, मीन्स इट इज कॉज्ड सिम्टम and disease said to be filariasis which have pathogens Wucheria और Wucheria मलाई और बैंक्रफ्टाई, ओके। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देखते हैं। जो बेटा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है ना, इसका जो अभी आने वाला आगे आएगा जो डायग्राम, वो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से। एक तो उसको अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चाहे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नीट और बोर्ड में दोनों में बराबर का ही इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक प्लाज्मोडियम और लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो जो मैं बताता जाऊँगा आपको वो याद कर लेना है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे प्लाज्मोडियम रिक्वायर्ड 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं कंप्लीट करने के लिए अपनी लाइफ साइकिल। सो कौन कौन से क्या होते हैं होस्ट, एक तो पहला खुद मॉस्किटो, एक ह्यूमन बींग, तो ये क्या हो गए, 2 होस्ट हो गए। स्टार्ट करते हैं, क्या है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। व्हेन फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट्स हेल्दी ह्यूमन बींग इट रिलीज प्लाज्मोडियम विच लिव्स इन इट्स बॉडी एज स्पोरोजोइड इन्फेक्शियस फॉर्म, ओके, इतना समझते हैं। व्हेन फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट्स हेल्दी ह्यूमन बींग, लेट्स सपोज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ने काटा किसको, हेल्दी ह्यूमन बींग को काटा, अपने प्लाज्मोडियम रिलीज कर देगा, एनाफिलिस अपने प्लाज्मोडियम रिलीज कर देगा, ठीक है, किसमें, हेल्दी ह्यूमन बींग में, विच लिव्स इन इट्स बॉडी, जो कि उसके बॉडी में ऑलरेडी रह रहे थे स्पोरोजोइड के फॉर्म में, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म में, ओके। स्पोरोजोइड क्या है बेटा, इन्फेक्शियस फॉर्म है, ओके। देन थर्ड वाला जो हमारा पॉइंट है वो है पैरासाइट मल्टीप्लाई। अब जो पैरासाइट उसने छोड़ा वो पैरासाइट मल्टीप्लाई करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, पैरासाइट मल्टीप्लाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ेंगे, इन द लिवर सेल, कहाँ पे, लिवर सेल में करेंगे, कहाँ पे करेंगे बेटा, लिवर सेल में। फाइनली बस्ट द लिवर सेल, लिवर सेल को बस्ट कर देंगे। स्पोरोजोइड्स एंड देन स्पोरोजोइड्स जो होंगे, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा छोड़े गए थे, वही स्पोरोजोइड्स हमारे ब्लड में आ जाएंगे, अब जो पैरासाइट एंटर्स
जो पैरासाइट्स हैं वो कहाँ एंटर कर गए, आरबीसी में, मींस रेड ब्लड सेल्स में। फर्दर मल्टीप्लाई किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, एंड फाइनली बस्ट आरबीसी ऑल्सो, आरबीसी को भी बस्ट कर दिए। जाहिर सी बात है जब वो मिक्स होंगे तो बस्ट ही करेंगे। बस्ट ऑफ आरबीसी इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजिन। जो बस्ट हुआ आरबीसी, उससे एक टॉक्सिन सब्सटेंस निकला। क्या निकला बच्चों, टॉक्सिन सब्सटेंस निकला, जिसको हमने क्या बोला, हीमोजीन। क्या बोला, हीमोजीन बोला। याद रखना ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या निकला, हीमोजीन निकला। ओके, अगला बढ़ते हैं हम। अगला क्या कर रहा है हमारा, अगला पॉइंट हमारा कहता है कि नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो कह रहा है, अच्छे से समझेंगे बेटा। हमने समझ लिया कि बस्टिंग ऑफ आरबीसी अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजिन एसोसिएटेड, जो कि फीवर और चिल्स कॉज करता है अगर हीमोजिन किसी भी व्यक्ति को हो जाता है, और होना तय होता है। अगर काटा होता है तो जाहिर सी बात है बस्ट होंगी, लिवर सेल से आरबीसी में जाएंगी, तो वो होना तय होता है हीमोजिन। इन द आरबीसी ओनली स्पोरोजॉइड चेंज इनटू गैमेटोसाइट। आरबीसी में स्पोरोजॉइड से गैमेटोसाइट में चेंज करते हैं। कौन, स्पोरोजॉइड्स ही चेंज होते हैं गैमेटोसाइट में, किसके थ्रू, सेक्सुअल स्टेज के थ्रू गैमेटोसाइट्स मल्टीप्लाई, और गैमेटोसाइट मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन द डिजीज पर्सन इज बिटन बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, गैमेटोसाइट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू मॉस्किटो। जब डिजीज पर्सन को दोबारा से एनाफिलिस मॉस्किटो वो कर लेती है, क्या काट लेती है, तो दोबारा से एक इंट्रोड्यूस किया जाता है गैमेटोसाइट। क्या, किस फॉर्म में, पहले तो स्पोरोजॉइट में, देन किससे इंट्रोड्यूस किया जाता है, गैमेटोसाइट फॉर्म में। अब जो गैमेटोसाइट है बेटा, ध्यान देना, अब जो गैमेटोसाइट है, गैमेटोसाइट फर्टिलाइज एंड डेवलप इनसाइड द इंटेस्टाइनल मॉस्किटो टू फॉर्म स्पोरोजॉइट। अब जो गैमेटोसाइट होगा वो फर्टिलाइज करेगा और डेवलप करेगा इंटेस्टाइन के अंदर ही अंदर, किसको, मॉस्किटो जो है वो डेवलप करेगा किसको, स्पोरोजॉइट के फॉर्म को। एंड फाइनली एंड द लास्ट पॉइंट स्पोरोजॉइट्स आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड। अपने ही सलाइवरी ग्लैंड में, कौन, मॉस्किटो अपने ही सलाइवरी ग्लैंड्स में रख लेगा उनको। एंड हेल्दी पर्सन हु इज बीटन बाय द, जिस हेल्दी पर्सन को उसने काटा था उसी में दोबारा जाके, उसी में ऐसे परफेक्ट तो रहता नहीं ना, क्योंकि उसको पता थोड़ा ना रहता कि उसने किसको काटा है किसको नहीं काटा है, इतनी मेमोरी थोड़ा ना रहती। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द काटे रहते हैं, ठीक है, कट किए होते हैं, दोबारा से जाके जब बैठेंगे तो स्पोरोजॉइट्स अपने कहाँ ले लेते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में ले लेते हैं, एंड वहीं से उनका मैच्योरेशन होता है। तो ये वाली बेटा जो आपका जो ये वाला डायग्राम है वो पूरे तरीके से एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ तो मैं जैसे बता ही रहा हूँ, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ समझाऊँगा, होप कि समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद आप जाके रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी से तो और अच्छे से आ जाएगा समझ में। तो सबसे पहला क्या है इसमें, सबसे पहला है यहाँ से देखेंगे बेटा, पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट तो समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है, when the mosquito bites another human, sporozoites are injected with bite। किसी भी अनदर व्यक्ति को काटेंगे तो वो क्या, किस फॉर्म में इंजेक्ट कर देगा बेटा, स्पोरोजॉइट के फॉर्म में इंजेक्ट कर देगा। देन यहाँ से आएंगे जब, तो पैरासाइट्स स्पोरोजॉइट्स रीच लीवर थ्रू ब्लड। स्पोरोजॉइट्स जो होंगे लीवर के पास पहुँच जाएंगे, किसके, ब्लड के थ्रू, ठीक, ब्लड के थ्रू पहुँच जाएंगे। देन क्या होगा बेटा, इसके बाद द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल। वो रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली कहाँ पे, लिवर सेल में, एंड बस्टिंग सेल इनटू द आरबीसी। जब जो सेल होगा, जो उससे लिवर सेल्स होंगे, उसके बाद वो कहाँ पे बस्ट आउट हो जाते हैं, आरबीसी में बस्ट आउट हो जाते हैं, और उसको भी बस्ट कर देते हैं, आरबीसी को भी बस्ट कर देते हैं। ठीक, ये सब किस में हो रहा है बेटा, ह्यूमन होस्ट में हो रहा है, एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने के बाद। ओके, काटने के बाद। अब इसके बाद ये क्या होता है, ये यहाँ पे देखेंगे आप, ह्यूमन होस्ट में ही देखेंगे, ये वाला थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देखेंगे। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, ओके, एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बस्टिंग सेल्स फीवर और अदर सिम्टम्स, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्टेड न्यू ब्लड सेल्स। ये बस्ट आउट करके रिलीज कर देते हैं किनको, इन्फेक्टेड न्यू रेड ब्लड सेल्स को भी, इसके साथ पैरासाइट्स को भी। देन अब मेन काम स्टार्ट होता है। अब बेटा यहाँ से ह्यूमन होस्ट का काम खत्म हो जाता है और यहाँ से सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जिसको क्या है, स्पोरोजॉइट से गैमेटोसाइट में आ जाता है, जो कि कहाँ डेवलप हुआ होता है, कहाँ डेवलप हुआ होता है बेटा, ऑलरेडी वो डेवलप हो चुका होता है, कहाँ पे, रेड ब्लड सेल्स में डेवलप हो चुका होता है। तो अब हम समझते हैं कि मॉस्किटो होस्ट में क्या होता है। मॉस्किटो होस्ट में, मॉस्किटो मतलब खुद क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप
फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। एज अ ब्लड मील वो गैमेटोसाइट लेती है, ठीक। फर्टिलाइज एंड डेवलप टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज इंटेस्टाइन, अपने ही इंटेस्टाइन में रख के फर्टिलाइज करती है और डेवलपमेंट होता है किसका, गैमेटोसाइट का, ओके। देन मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजाइट escape फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द, जब वो मैच्योर हो जाती है इंटेस्टाइन में थोड़ा सा, तो माइग्रेट कहाँ पे कर जाती है, सलाइवरी ग्लैंड में। कहाँ पे कर जाती है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड में। ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसका सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड है, और ये सलाइवरी ग्लैंड है, और ये स्पोरोजॉइट्स हैं, ये जो निकल रहे हैं ये स्पोरोजॉइट्स रिलीज हो रहे हैं, ओके। सो ये स्पोरोजॉइट्स हैं। सो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो इसमें इतना ही था, ये पार्ट 1 है बेटा। अब जब पार्ट 2 आएगा उसमें हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, कितने टाइप की होती हैं, अच्छे से जानेंगे, ठीक है। होप सो कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब।